बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद करते हैं, उसी तरह अल्लाह तबारक ताला जल्ला शानुहु ने भी अपने महबूब का मिलाद मनाया। और हम क्या करते हैं कि अपने ख़ास लोगों को, हर किसी को जो सरकार से मोहब्बत करने वाला, सरकार से प्यार करने वाला, उसको दावत देते हैं। अल्लाह जैसे ज़ात रखता है वैसे ही अपने मेहमान भी बुलाए और अपने महबूब का मिलाद सजाया। और वो कैसा? अल्लाह ने तमाम अंबिया कराम की रूहों को इकट्ठा किया और फिर अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान में फरमाया, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने सारे अंबिया कराम की रूहों को इकट्ठा करके आपने फरमाया कि मैं आज तुम्हें इसलिए इकट्ठा कर रहा हूँ कि तुमसे अहद ले रहा हूँ कि याद रखो, जब मैं तुम्हें किताब अता कर दूँ, तुम्हें हिकमत अता कर दूँ, सुम्मा जाअकुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम, फिर वो रसूल आए जो उस चीज़ की तस्दीक करे जो तुम्हारे पास है, यानी उस किताब की, उस हिकमत की, उस रिसालत की, उस नबूवत की, तो तुम अपनी शरीयत को, अपनी नबूवत को, अपनी रिसालत को और अपनी किताब को, अपनी हिकमत को छोड़कर उसकी पैरवी करना। इसकी मिसाल इस तरह है कि आप देखें, एक आलिम दीन मिंबर पर बैठे वाज फरमा रहे, अचानक ही एक खूबसूरत हस्ती आती है, उनके चेहरे से नूर टपकता हुआ नजर आता है। वो फौरन मिंबर से नीचे उतरते हैं, उनको अपनी मसनद पर बिठा देते हैं, वो आवाज करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। उस आलिम दीन से उनके मुक्तदी, उनके नमाजी, उनके महल्लेदार सब पूछते हैं कि ये कौन हस्ती थे जिनके लिए आपने मिंबर को भी छोड़ दिया, मुसल्ले को भी छोड़ दिया, मसनद को भी छोड़ दिया, सब चीज़ों को छोड़ दिया और उनको तरजीह दी। ने कहा, वो मेरे पीरो मुर्शद हैं जिनसे मैंने तरीक़त का रास्ता लिया। आज ये तरीक़त का रास्ता उन्हीं से सीखा। तो या मेरे उस्ताद हैं जिनसे मैंने शरीयत का रास्ता पूछा, जिन्होंने मुझे तरीक़त का रास्ता और शरीयत का रास्ता सिखाया। ये वो हस्तियाँ हैं, ये मुझसे आला है क्योंकि मैंने इनसे तालीम हासिल की है, अलूम हासिल किए हैं, ये मुझसे आला है। तो अल्लाह ने भी सारे अंबिया कराम को इकट्ठा करके उनसे अहद देने का मकसद ये है कि याद रखो कि जब तुम्हें शरीयत दे दूँ, जब तुम्हें नबूवत दे दूँ, जब तुम्हें रिसालत दे दूँ, जब तुम्हें किताब दे दूँ, जब तुम्हें हिकमत दे दूँ, तो याद रखना, जब मेरा महबूब आ जाए तो अपनी हिकमत भी छोड़ देना, अपनी रिसालत भी छोड़ देना, अपनी नबूवत भी छोड़ देना, बल्कि मेरे नबी की पैरवी करना, वो जैसे कहेगा उसी तरह करना। तो फिर मैंने आला हजरत से अर्ज की, हजूर आप जरा इसका तर्जमा करें तो सही, जरा बताएं तो सही इसका तर्जमा क्या है। तो आपने अपनी जुबान के अंदर इसका तर्जमा किया। तो उसका तर्जमा आपने क्या किया? आपने फरमाया, सबसे औला हु आला हमारा नबी, सबसे बाला हु आला हमारा नबी। आपने इसका तर्जमा ये किया कि सबसे औला हु आला हमारा नबी, सबसे बाला हु आला हमारा नबी। अल्लाह ने ये पूरी कायनात भी बनाई है तो अपने महबूब के सदके से। अल्लाह सारे नबियों की रूह को इकट्ठा करके अहद ले रहा है कि जिसके भी वक़्त के अंदर मेरा महबूब आ जाए तो तुम छोड़ देना, उसकी पैरवी करना। इसकी मिसाल इसी तरह कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना कि नहीं आना? वो अल्लाह के नबी हैं कि नहीं हैं? अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ने उनको किताब भी अता फरमाई है, रिसालत भी अता फरमाई है, नबूवत भी अता फरमाई है। लेकिन जब वो आएंगे ज़मीन पर, ठीक है ना, इमाम मेहंदी खड़े होंगे तो इमाम मेहंदी कहेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कि आप मुसल्ले पर खड़े हों और नमाज़ पढ़ाएं। तो वो कहेंगे, नहीं, आज मैं सरकार की आल के पीछे नमाज़ पढ़ूंगा। वो अपनी शरीयत का प्रचार नहीं करेंगे, अपनी नबूवत का प्रचार नहीं करेंगे, अपनी किताब का प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि वो दीन मोहम्मद का प्रचार करेंगे।
शरीयत मुस्तफ़ा का प्रचार करेंगे, मेरे आका के दीन को लेकर जाएंगे, यही इसके ऊपर सबसे बड़ी दलील है। तो अल्लाह ने भी मिलाद किया है। तो इस वजह से हर बंदे को चाहिए कि वो अपने घर के अंदर मिलाद करे, ये अल्लाह की भी सुन्नत है। दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता।